हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल यासर अली क्लासेस। सो जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने अपनी सीरीज स्टार्ट की हुई है और ये सीरीज मैं बार बार बोलता हूँ स्टूडेंट्स वीडियोस में, ये बीए एंट्रेंस स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। बाकी जीएस का पार्ट तो हर एक एग्जाम में आता है, बट मेजर पोर्शन जो पूछा था 40 मार्क्स का वो हमारा बी एंट्रेंस में पूछा जाता है। सो बी एंट्रेंस वाले बच्चे मेरे पास मैसेजेस कर रहे हैं कि सर आप हमारे लिए वीडियोस कब लेकर आएंगे, तो बेटा डेली आप लोग के लिए वीडियोस आती हैं। ओके, सो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशंस के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एंट्रेंस एग्जाम्स से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रही बात पीडीएफ्स की, सो स्टूडेंट्स आपको पता है कि यासर अली क्लासेस का अपना एक ओन ऑफिशियल मोबाइल एप्लीकेशन है जिसके थ्रू आप हमारे इन पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी स्टडी अच्छे से कर सकते हैं। और बच्चे मेरे पास मैसेज करते हैं सर इनकी आंसर की प्रोवाइड कर दो। भैया बेटा, जब मैंने आप लोगों को यहाँ पर सारे के सारे आंसर स्टिक करा दिए, देन आप अपने एंड से इनकी आंसर कीज बना सकते हैं। सबसे पहले तो आपने वीडियोस को देख लिया होगा, उसके बाद आप क्या करेंगे, खुद उनको देखिए कि इनके ऑप्शंस क्या हैं, देन वीडियो को एक बार फिर से देखें और फिर उनके ऑप्शंस आप लगा सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज हम इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति, राज्यसभा के कितने मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं? ऑप्शन है हमारे पास 2, 10, 12, 15। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 12। ओके, 12 राज्यसभा मेंबर्स को कौन नॉमिनेट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, सॉरी ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, 12 मेंबर्स, ऑप्शन सी। ओके, क्लियर है? सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, that is question number 2. Till now the preamble of Constitution of India has been amended for how many times? Okay, अब तक preamble of Constitution कितनी बार amend किया गया है? amend का मतलब कितनी बार उसमें changes लाए गए हैं। So students, question number 2 का आंसर है हमारे पास B, once, एक ही बार preamble change हुआ है हमारा। come to the next question। अब आपको देखने से ही लग रहा होगा बेटा these are very important questions. Which among the following amendments of Constitution of India had accorded precedence to directive principles over fundamental rights? Okay, so the correct option is students is B, that is 42nd. Okay, come to the next question. Who decides the reasonableness of restrictions placed on fundamental rights in India? So the correct answer is question number 4 का B, that is courts. Okay, courts, जो हमारी courts होती हैं वो। Which among the following acts provided for a high commissioner who resided in London representing India in Great Britain? So the correct option is C, that is Government of India Act 1919. Come to the next. The Andhra Pradesh Legislative Council was abolished in 1985. In which year it was revised back? Okay, 1985 में जो हमारे पास आंध्र प्रदेश लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो अबॉलिश यानी कि खत्म कर दी गई, उसको रिवाइव्ड बाद में कब किया गया? सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, दैट इज 2007। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ तमिलनाडु वॉज अबॉलिश्ड? ओके, तमिलनाडु की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो कब अबॉलिश्ड हो गई थी? तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है सी, दैट इज 1986। ओके, सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको याद रखेंगे हम लोग। Who among the following past presidents of India never served as a chief minister of state in India? निम्न में से कौन से भारत के ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने कभी भी चीफ मिनिस्टर नहीं रहे किसी भी स्टेट के? हमारे पास ऑप्शन है ज्ञानी जैन सिंह, नीलम संजीवा रेड्डी, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर जाकिर हुसैन। सो क्वेश्चन नंबर 8 है डॉक्टर जाकिर हुसैन। ओके, पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। Which among the following committee of Lok Sabha is assisted by Comptroller and Auditor of General of India? कुछ स्टूडेंट्स बेटा इस वर्ड को कंट्रोलर को गलत समझते हैं, इसको कंट्रोलर समझते हैं। बेटा इट इज अ बॉडी कैग। ओके, ये क्या है? C&AG, जो क्या करता है? अकाउंट्स को ऑडिट करता है, लेकिन गवर्नमेंट के जो अकाउंट्स हैं उनको क्या करता है? ऑडिट करता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर है बी, दैट इज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। क्लियर है? ओके, सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। When vice president act as the president, which among the following is are true? Okay, कब वाइस प्रेसिडेंट जो उपराष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति एक्ट किया जा सकता है? सो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन स्टूडेंट ऑप्शन बी, he she ceases to be the chairman of राज्यसभा। Come to the next. Which article of the Indian Constitution given an extensive original jurisdiction to the Supreme Court in regard to enforcement of fundamental rights? निम्न में से हमारे पास कौन सा ऐसा फंडामेंटल राइट्स है? ओके, सो अब यहां पर देखते हैं एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स
original jurisdiction to the Supreme Court. The correct answer is option B, that is article number 32. Next, come to the next question. Which of the following amendment bill exempted the state of Bihar from the obligation of having a tribal welfare minister? तो क्वेश्चन में 12 का ऑप्शन है ऑप्शन सी, दैट इज 94th. These are very important questions, students. Come to the next. Who among the following coined the term zero R? Okay, zero R. So the correct option D, press. Okay. Next question. In which year Sikkim was included in the North-Eastern Council? कब, किस ईयर में, किस सन में सिक्किम इंक्लूड किया गया नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल में? तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, 2002. 2002. Okay. Next, student, come to the next question. Which of the following sections of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act prohibits the conducting of admission test in schools? Okay, so students, the correct option is section 13, option B. Who called the preamble as political horoscope of Indian Constitution? किसने ऐसा बोला है? तो क्वेश्चन में 16 का आंसर है जी सी, KM मुंशी. Question number 17. Dr. B.R. Ambedkar was elected to Constituent Assembly of Undivided India from which among the following? Question number 17 का ऑप्शन है जी B, that is West Bengal. Come to the next. The provisions for having a finance commission to sort out the revenue sharing arrangement between states and the center is the part of the constitution under which among the following articles? So the correct answer is option B, Article 280. Article 280. Come to the next question. Which of the following is the largest Lok Sabha constituency of India in terms of area? निम्न में से कौन सा है? लद्दाख. निम्न में से कौन सा है जी? लद्दाख. तो करेक्ट ऑप्शन है बी. Come to the next question. Which of the following committees of Parliament considers the question of contempt of the House? तो करेक्ट ऑप्शन है जी बी, कमेटी ऑफ प्रिविलेजेस. द चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, टैक्स काउंसिल. ये ऑप्शंस ये है ए बी सी डी, यानी 1 2 3 4 भी लिख सकते हैं. मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, टैक्स पॉलिसी काउंसिल, टैक्स पॉलिसी रिसर्च यूनिट, TPRU. ओके, आपको इनमें से सिलेक्ट करने स्टूडेंट्स आंसर. सो क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन है ऑप्शन डी, दैट इज नन. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग बिकेम द फर्स्ट मेंबर कंट्री ऑफ UN टू लीव इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट? द करेक्ट ऑप्शन सी. ओके, नेक्स्ट. विच एक्ट ड्यूरिंग ब्रिटिश इंडिया abolished द मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन टी ट्रेड विद चाइना? ओके, तो क्वेश्चन नंबर 23 है बी, Charter Act 1883. Next, who was the first Indian to join the Viceroy's Executive Council? So the correct is Satyendra Prasad Sinha. Option C is correct. Question number 24 का बेटा क्या होगा? Option C. Which committee was formed for the determination of boundary of India and Pakistan? That is Radcliffe Committee. Okay, so option B is correct. 25 का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? B, Radcliffe Committee. Important question था. In which year Indian National Congress put forward the demand for a Constituent Assembly? Okay, कब नेशनल कांग्रेस आगे आई, वो क्या डिमांड करने लगे? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के. तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर होगा जी हमारे पास B, that is 1935. 1935. और इससे रिलेटेड एक और चीज बता दें, 1935 से एक और इंसिडेंट था, RBI एक्ट. RBI एक्ट कब आया था बेटा? RBI एक्ट कब आया था भाई? RBI स्टैब्लिश हुआ था 34 और एक्ट कब आया था? 1935 में. तो ये एक क्वेश्चन यहां से आपको मिल जाता है. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 27. हु हेडेड द कमेटी ऑन चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? ओके, क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज बी, पटाभाई सीतारामैया. ओके, सीतारामैया. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which schedule of Indian Constitution mentions about the divisions of power between the Union and the states? Important question है स्टूडेंट कि भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान का वो कौन सा स्केड्यूल है जो डिवाइड करता है पावर्स किसके बीच में? यूनियन और स्टेट के बीच में. सो द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज स्केड्यूल 7th. ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट. कम टू द नेक्स्ट. एंड द
सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी एंड लिबर्टी enshrined in the preamble of the Constitution of India? Without equality, liberty would produce the supremacy of the few over many. Equality without liberty promotes individual initiative. Select the correct option. तो 29 का स्टूडेंट्स हो जाएगा ऑप्शन ए, ओनली ए, दैट इज ये है इक्वलिटी एंड लिबर्टी enshrined in the preamble of the Constitution of India. Without equality, okay. Last question है आज का स्टूडेंट्स, under which article the parliament can prescribe residence within a state or union territory? So the correct answer is article 16, that is option B. So students, आपको इनको देखकर लग रहा होगा these are very important questions which are related to Indian polity and constitutions. Okay, so अब यहाँ पर स्टूडेंट हमसे कोई भी सवाल पूछा जा सकता है, okay, क्योंकि सिलेबस बहुत वाइड है, बट हम यहाँ पर आपको वही चीज़ें करा रहे हैं कि अब ये भी मत करें सर आपकी सिर्फ वीडियोस से सब कुछ इसी में से आ जाएगा, बेटा ये भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ उन सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हम कवर अप कर रहे हैं अपनी इन वीडियोज़ में, आपसे रिलेटेड वीडियोज़ हम बना रहे हैं ताकि आपको बेटा घर बैठे आप लोग को हेल्प मिल सकती है। सो अगर आपको ऐसा लगता है कि ये चैनल आपकी हेल्प कर रहा है, सो प्लीज़ शेयर टू अदर्स, आप अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जो लोग इस वीडियो के से हमारे चैनल पर आए उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे रिलेटेड जो भी वीडियोस हम लेकर आए वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ओके स्टूडेंट्स, टिल देन कीप लर्निंग, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।